लो, जो स्टूडेंट क्लास 9 से क्लास 10th में आकर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करता है, उसको उसको ये पता नहीं रहता है कि विज्ञान में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट चलिए आज की वीडियो हम विज्ञान के कंप्लीट सिलेबस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, तो चलिए, तो अब हमको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिर बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, वो सभी को कंप्लीट जानकारी देते हैं आपको। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, विज्ञान को भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान में बांटा गया। ओके, अब देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है। ठीक, तो भौतिक विज्ञान में मेरा सबसे पहला चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। ओके, फिर प्रकाश का अपवर्तन आता है, फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह, ऊर्जा का स्रोत। ओके, ये सभी चैप्टर मेरे को आता है। ठीक, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। ठीक, और फिर देखते हैं कि रासायनिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो रासायनिक विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर, दूसरा अम्ल भस्म और लवण है, फिर धातु और अधातु आपको पढ़ना पड़ेगा, तत्वों का वर्गीकरण, फिर कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ना पड़ेगा, प्रकार प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड, दूसरा तीसरा है कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, फिर शोषण है, फिर परिवहन है, फिर उत्सर्जन, फिर नियंत्रण एवं समन्वय, जनन है, फिर आनुवंशिकता एवं जैविका। ठीक, तो आपको कुछ कुछ हम ये हुआ आपका कंप्लीट सिलेबस, लेकिन आपको हम कुछ टच देते हैं कि उसमें भी हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसका टच हम आपको देते हैं। फिर हम एक नोटिस भी देंगे आपको। तो मेनली देखिए, प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, बीम प्रतिबिंब क्या होता है ये पढ़ते हैं, और छाया के बारे में पढ़ते हैं, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण, दर्पण फार्मूला, F=R/2 प्रूव करने के लिए सीखते हैं। ओके, और प्रकाश का अपवर्तन में हम क्या पढ़ते हैं, अपवर्तन क्या है, अपवर्तनांक क्या है, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, बस लेंस फार्मूला ये हो गया। फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में मानव के आंख के बारे में पढ़ते हैं, मानव के आंख में जो दोष होता है, जैसे सूझता दिखता नहीं है, तो उसके वह कौन सा रोग है, उसका उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, ये सब पढ़ते हैं। और फिर विद्युत धारा में हमको करंट के बारे में पढ़ता है, विभवांतर क्या है, विभव क्या है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या होता है। ठीक, ये सब बारे में पढ़ना। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ना पड़ता है कि जब विद्युत धारा किसी तार से जा रहा है तो उसके निकट जो है ना, मतलब चुंबक की तरह गुण दिखता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है कि वह क्या होता है। और ऊर्जा के स्रोत में, मतलब ऊर्जा के स्रोत, मतलब कि ऊर्जा को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऊर्जा के स्रोत में पढ़ना। ओके, और हम रासायनिक विज्ञान में देखते हैं। अब हमको रासायनिक विज्ञान में हमको रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़ना है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमको मेनली रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, फिर ठीक, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार, फिर रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करने के लिए पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारा चीज़ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ओके, अम्ल भस्म और लवण। अम्ल भस्म और लवण में अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है, आर्हेनियस समीकरण क्या है। ठीक, आर्हेनियस परिभाषा हो एक ठो दिया है, आर्हेनियस, लवण भस्म लवण, अम्ल भस्म का वह क्या होता है, और अम्ल भस्म की अभिक्रिया पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा लवण है उसका उपयोग पढ़ेंगे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, या फिर विरंजक चूर्ण हो गया, ये सब लवण है तो इसका यूज पढ़ेंगे। ओके, और धातु और अधातु में हम धातु गुण, अधातु गुण और उपधातु के गुण भी पढ़ेंगे, और धातु की अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। धातु धातु अधातु धातु के साथ साथ हमको मिश्र धातु भी पढ़ना होगा। ओके, फिर तत्वों का वर्गीकरण, जैसा कि आपको तत्वों का वर्गीकरण में, जैसा आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल का तो नाम एक बार आप सुने होंगे, तो इसमें पढ़ना है कि तत्व पीरियोडिक टेबल का विकास कैसे कैसे हुआ, तत्वों के वर्गीकरण में अगर तत्वों को सजाया गया तो किस प्रकार से सजाया गया, उसका गुण धर्म क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कार्बन तथा उसके यौगिक में हमको कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। फिर कार्बन से जितना भी यौगिक बना है, कंपाउंड बना, उसके बारे में पढ़ना है, जैसे एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना। फिर प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, मतलब प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, फिर हम जीव विज्ञान में चलते हैं। तो जीव विज्ञान में पहला जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में हम यह पढ़ेंगे कि जैसे कि हम जो खाना खाते हैं,
तो जो खाना खाते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस, पचने का कंप्लीट प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि श्वसन के द्वारा हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका कैसे कैसे छानना होता है। जैसे हम श्वसन श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन ले रहे थे, वायुमंडल में धूल कण भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ओके, तो ये सब कैसे छान के मेरे पास ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है, ये सब पढ़ना। फिर परिवहन, फिर जो हम खाना खा रहे हैं या फिर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो उसका सब चीज़ प्रोसेस होने के बाद वो जो खाना पचता है, खाना जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो भी हमको खाना से मिलता है तो वह कैसे मेरे शरीर के सेल में जाता है, कोशिका में जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उत्सर्जन में जो खाना पच गया, जो हमारे शरीर में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ हुआ उसको हम कैसे निकालते हैं, पेशाब के माध्यम से निकालते हैं या फिर लेटरिन के माध्यम से निकाल। ओके, फिर नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में जैसे हमको कहीं चोट लगता है या फिर कहीं मच्छर काटता है, पट देखो एक थप मार के मच्छर बाग खत्म कर देता है, कैसे कैसे हमको पता चला, दिमाग में कैसे मैसेज गया, उसके बारे में पढ़ना। ओके, फिर जनन के बारे में पढ़ना है। जनन के बारे में मतलब कि जनन मतलब कि अपनों जैसा संतान को पैदा करना, कैसे हम पे लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। फिर आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जैसे आप जानते होंगे जैसन बाप वैसन बेटा बोले, मतलब सुनते हैं मैया बाबू मैया के ज़्यादा बोला हो, मैया के ज़्यादा जानते होंगे कि वो मम्मी जैसे होती है, वो ज़्यादा बोलती है कि बापे पर गले बेटवा, मतलब अनुवंशिकता, मतलब बेटा है तो बापे पर जाएगा, अनुवंशिकता होता है, ये बाप पर जाएगा दादा पर, ये अनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ना। ओके स्टूडेंट, और आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देता हूँ मैं कि इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान की कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए थैंक यू, बाय।